अब सियासत ने चुगलखोर वाला वार किया है। पहले चुगलखोर शब्द के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। चुगलखोर यानी परोक्ष में निंदा करने वाला, पीठ पीछे शिकायत करने वाला, इधर की उधर लगाने वाला, लुतरा। यह तो विशेषण हुआ। अब संज्ञा और पुल्लिंग के रूप में देखें। किसी की परोक्ष में हानि करने के उद्देश्य से दूसरों के सम्मुख बुराई करने वाला। चुगलखोर को अंग्रेजी में स्निचर और टेल टेलर भी कहते हैं, वो भी पुल्लिंग ही होता है। अब आते हैं अलंकारों से बेइंतहा प्रेम रखने वाले प्रतीत हो रहे सियासी वार पर। पूर्व बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया ने कांग्रेस को चुगलखोर पड़ोसन कहा है। जो आपको अर्थ बताया उसके आधार पर विशेषण से लेकर पुल्लिंग तक कई उदाहरण मिलते हैं। समझिए, चुगलखोर का काम होता है अशांति फैलाना, झगड़े लगाना, कहीं चिंगारी हो तो उसे हवा देना। बाकी आप समझदार हैं। जो मैं नहीं समझ पा रहा हूं, आज चर्चा उसी पर है। मेरे साथ जो गेस्ट पैनल जुड़ रहा है आपको इंट्रोड्यूस करवा देता हूं। बीजेपी प्रवक्ता सुरेश गर्ग जी मेरे साथ हैं, कांग्रेस प्रवक्ता प्रकाश मीणा जी, एकलव्य सिंह राजनीतिक विश्लेषक हैं, और डॉक्टर मीनल बाफना शिक्षाविद हैं। आप सभी का स्वागत है समाचार प्लस पर। मैं शुरुआत सुरेश भाई आपसे कर रहा हूं। सुरेश भाई, बड़ा जेंडर सेंसिटिव टाइप का कमेंट नहीं हो गया ये? देखिए स्वप्निल भाई, आज प्रेस कॉन्फ्रेंस थी और पूर्व प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया जी प्रदेश कार्यालय के अंदर रीट के एग्जाम के ऊपर जवाब दे रहे थे। अब आप देखिए कि 14 लाख युवाओं ने रीट की एग्जाम दी और बिल्कुल शांत प्रिय, कोई किसी तरीके की घटना नहीं हुई और शांत प्रिय 14 लाख युवाओं ने एग्जाम दी। गए बस मतलब उस पर तुरंत कार्रवाई हुई है, तुरंत कार्रवाई हुई और सस्पेंड किया उस अधिकारी को जिसने ये घटना घटित हुई है, उसको तुरंत कार्रवाई करके उनको सस्पेंड किया गया। ने इंटरनेट बंद हुआ। हमारे हिंदुस्तान में इंटरनेट कब बंद होता था? जब कश्मीर के अंदर घटनाएं हो जाती थी, आतंकवादी घटना होती थी, इंटरनेट बंद होता था। लेकिन राजस्थान में जब कांग्रेस की सरकार थी तब इंटरनेट आए दिन बंद हो जाता था। 2 मिनट पीसीआर से मैं सिर्फ ये कहूंगा कि विंडोज करेक्ट कर लें कांग्रेस और बीजेपी के। लेकिन सुरेश भाई, मेरा सवाल ये है ही नहीं। सवाल मेरा है ये चुगलखोर पड़ोसन पर। जो काम सिर्फ चुगलखोर शब्द से हो सकता था, उसमें ये पड़ोसन शब्द सटाकर क्या इस पूरे केस को जेंडर सेंसिटिव नहीं बना दिया आपने? नहीं, देखिए चुगलखोर, सतीश जी ने जब प्रेस कॉन्फ्रेंस में किसी ने कोई क्वेश्चन पूछा था तो उसका जवाब दिया था। तो इसमें क्या है कि आज कांग्रेस की क्या प्रवृत्ति हो चुकी है, पूरे हिंदुस्तान में देख लीजिए, चाहे राजस्थान के परिवेश में देख लीजिए, चाहे हरियाणा के परिवेश में चल लीजिए या दिल्ली के परिवेश, आज हो क्या रहा है। अब राजस्थान के अंदर जब टीकाराम जूली जी ने सदन के अंदर माफी मांग ली, माफी मांगने के बाद में मैटर खत्म हो गया था, सदन चलना चाहिए था। लेकिन जब उनको डोडासरा जी को लगा कि यार मैं तो टीकाराम जूली जी ऊपर हो गए, मैं नीचे रह गया, उन्होंने जबरदस्ती किसी एमएलए को प्रमोट करके सुरेश भाई, दूसरे दिन देखिए आप सवाल पे आ ही नहीं रहे ना सुरेश भाई। सुरेश भाई प्लीज, फिर आज देखा आपने, फिर आज सवाल क्या? तो ये क्या केवल अशांति फैलाने का काम? ठीक है, चुगलखोर शब्द से तो मुझे आपत्ति नहीं है। आज राजस्थान सुरेश भाई, नहीं सुरेश भाई, 2 मिनट। मैंने स्टार्टिंग में ही कहा कि चुगलखोर के मीनिंग के हिसाब से जो फिट होता है उस पर मैं कांग्रेस के कई उदाहरण खोजकर ला सकता हूं। मेरी आपत्ति उसके साथ पड़ोसन शब्द जोड़ने पर है। मैं ये बता रहा हूं आज के समय में आप महिलाओं के कंधे पर बंदूक रख बहुत वार कर रहे हैं। आपकी दादी चुगलखोर पड़ोसन, ये एकाएक ये स्त्रियों के नहीं, देखो ठीक है, लेकिन ये स्त्री के सही क्यों? आज सनातन धर्म में, हिंदू धर्म में दादी पूजनीय होती है। दादी वो सब चुगलखोर आदमी नहीं होता, पूरे चुगलखोर आदमी होता है कि नहीं? दादाजी भी उससे डरते हैं। चुगलखोर आदमी होता है या नहीं? परिवार में कोई बीमार हो जाता तो घरेलू नुस्खे से दादी उसको ठीक करती है। मुझे ये समझ में नहीं आया कि कांग्रेस को इसमें आपत्ति क्यों है। नहीं छोड़िए ना, मुझे आपत्ति पड़ोसन शब्द पे, मुझे आपत्ति पड़ोसन शब्द पे, दादी को क्या, मुझे बताइए ना, मुझे आपत्ति पड़ोसन शब्द पे। वो शब्द का इस्तेमाल, मुझे लगता है पड़ोसन पर जवाब नहीं देना चाहते। आप बताइए ना, आपने उसको जेंडर सेंसिटिव क्यों बनाया? मुझे तो यही समझ में नहीं आया कि भाई आज कांग्रेस की प्रवृत्ति, चलो आप मुझे ये बता दीजिए। मैं कांग्रेस से ले लूंगा ना, आप ये बताइए प्रवृत्ति क्या हो चुकी है? चुगलखोर आदमी होता है या नहीं? अरे तो बताओ ना, आज आदमी भी होता है कि नहीं? नील भाई, मैं ये कह रहा हूँ कि आज कांग्रेस की प्रवृत्ति क्या हो चुकी है? सदन क्यों नहीं चलने दे रहा है? अरे कर रहे हैं वो, विकास के बात करो ना, वो चिंगारी को हवा दे रहे हैं। मैं तो सब बात से सहमत हूं। मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि चुगलखोर तो आदमी भी होता है ना, पड़ोसन क्यों है कि पिछले जब कांग्रेस का कार्यकाल था 5 साल तक 19 की 19 पेपर लीक हुए। अब देख लीजिए, और हमारे यहाँ देखो आरपीएससी का एग्जाम हो गया, बिल्कुल शांतिप्रिय हो गया। रीट में 14 लाख युवाओं ने एग्जाम दे ली, बिल्कुल शांतिप्रिय हो गया। तो आप जब शांति प्रिय हो गया तो ये अशांति फैलाने की कोशिश, 2 सेकंड, चुगलखोर कांग्रेस की कोशिश करें तो वही चुगलखोर कांग्रेस है। ठीक है सुरेश भाई, 2 मिनट, बड़ी दयनीय स्थिति हो चुकी है। चुगलखोर पड़ोसन कौन है?
ये तो आप मैं नहीं पता, वो तो सतीश पुनिया जी बता रहे हैं ना। मैं एक चीज कह रहा हूँ, देखिए आप जेंडर सेंसिटिव नहीं बना रहे हो, सतीश पुनिया जी ने बनाया है ना। बता रहा हूँ ना कि ये कि अशांति फैला रहे भाई। ठीक है, प्रदर्शन का मतलब ये है कि कांग्रेस की प्रवृत्ति राजस्थान के विकास के मुद्दे को न उठा के उस पड़ोसन की तरह है, हाँ, कि जो मोहल्लों में आग लगाती है, के अलावा और कुछ नहीं। उनके उस पड़ोसन की तरह है जो मोहल्ले में आग लगाती है, उस पड़ोसी की तरह नहीं। ठीक है, मीनल बाफना जी मेरे साथ हैं, शिक्षाविद हैं। मीनल जी, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या चुगलखोर पड़ोसन कह देना, या फिर आपको याद होगा कि जैसे विधवा विलाप, विलाप तो किसी का भी हो दिल दुखेगा ही। मैं सिर्फ ये उदाहरण दे रहा हूं कि इस तरह की चीजें जो महिलाओं को लेकर कॉमनली बोली जाती है, क्या ये एक्सेप्टेबल है? आपको लगता है कि हाँ, सिर्फ चुगलखोर से काम चल सकता था, पड़ोसन नहीं जोड़ते तो चल जाता? देखिए, मैं यहाँ ये कहना चाहूंगी, ये मामला न तो बीजेपी का है ना ही कांग्रेस का है। ये मामला सरासर देखा जाए तो जेंडर के हिसाब से है कि हमें हमारे राजनेता, क्योंकि वो हमारे समाज का प्रतिनिधित्व करते हैं, तो उनका एक बहुत बड़ा दायित्व है। वे किसी भी पार्टी के हों, तृणमूल कांग्रेस के हों, कांग्रेस के हों, बीजेपी के हों, एसपी के हों, किसी भी पार्टी के हों, उनकी बहुत बड़ी जिम्मेवारी है कि वे अपनी जो भाषा है उसकी शालीनता के मर्यादा को बनाए रखें। ऐसा नहीं है कि ये बीजेपी की वजह से ऐसा मुद्दा उठ रहा है। आपको अगर याद होगा तो अभी अप्रैल 2024 में हेमा मालिनी के गाल जैसे गड्ढे, इस तरह की जो हम महिलाओं को लेकर के एक हमारी जो सोच है, सामाजिक भी और राजनीतिक भी, यहाँ मैं ये कहना चाहूंगी तो कि इस तरह के जो वर्ड्स हैं, बहुत बड़ा दायित्व है, इस तरह के जो वर्ड्स हैं वो टाइपकास्ट कर रहे हैं, भी अपमानजनक टिप्पणी न करें। मीनल जी, क्या इस तरह के जो वर्ड्स हैं, खासकर जैसे चुगलखोर पड़ोसन, क्या ये महिलाओं को टाइपकास्ट कर रहे हैं? देखिए, एक्चुअली क्या हो चुका है, समाज में कई सारे शब्दों का प्रचलन जरूर है, मगर अब वक्त बदल चुका है। महिलाएं काफी, अब ये कोई भी केस आप ये नहीं कह सकता है केवल महिलाओं का स्वभाव है या केवल पुरुषों का स्वभाव है। अब हमें जेंडर न्यूट्रल होकर के बात करनी पड़ेगी, क्योंकि समाज में महिलाएं और पुरुष दोनों ही अपना प्रतिनिधित्व अलग अलग व्यवहार के द्वारा कर पा रहे हैं। और ये कोई एक पर्टिकुलर व्यवहार को हम ये नहीं कह सकते ये स्त्री के लिए, ये विमेन ओरिएंटेड व्यवहार ही है। तो मैं तो यही कहना चाहूंगी, क्योंकि राजनेताओं का गहरा प्रभाव पड़ता है, तो वे अपनी भाषाओं को काफी मर्यादित रखें, सम्मानजनक रवैया अपनाएं। पुराने हो सकते कई सारे वाक्य प्रचलन में हो, किंतु अब उनको समय के साथ परिवर्तन में लेकर के आए, और ये काम राजनेता बेखूबी ही कर पाएंगे। ठीक है, ठीक है। मैं प्रकाश मीणा जी अब आपके पास आ रहा हूँ। ऑब्वियसली आप चुगलखोरी शब्द पे तैयारी करके आए, पड़ोसन शब्द पे तो आपको भी उम्मीद नहीं थी कि इस तरह से डिबेट चली जाएगी, तो मैं चुगलखोरी पे आपसे चुगलखोरी पे बात करूंगा। चुगलखोर क्या करता है? वो अशांति फैलाता है, बात इधर की उधर करता है, जैसा कि किरोड़ी के केस में आपने किया। आपने आपकी दादी की के प्रकरण को जिस तरीके से बड़ा बनाया, आपने इश्यूज होते हुए भी नॉन इशू पर ज़्यादा टिकना मुनासिब समझा। ये सब चुगलखोरी की श्रेणी में आता है। चिंगारी को हवा देना, झगड़े लगवाना, यही तो कर रहे हैं आप। तो आधा तो सतीश पुनिया जी राइट है। देखिए स्वप्निल जी, ये बीजेपी की मानसिकता, नैतिक संस्कार में ये भाषाएं कोई बड़ा मायने नहीं रखती। ये इनकी जनरल बोलचाल की भाषा में आता है कि लेडीज का अपमान किस तरह से पड़ोसन कह के, और चुगलखोरी पड़ोसन नहीं, पड़ोसी भी बोल सकते थे। विलाप कहा था नहीं नेशनल मीडिया में, वो ठीक है, सारी बातें, पर इनकी नैतिकता झलकती है। जैसे उस दिन कांग्रेस की नैतिकता झलकी, विधानसभा में ये कहा था कि इनकी दादी, उस पे इतना गतिरोध हुआ। राष्ट्रपति किसने कहा? और इनका एक जो हरियाणा का वो दिल्ली में मंत्री था राजेंद्र विदुड़ी, उन्होंने प्रियंका जी के बारे में इनके गालों जैसे नहीं, पर मैं ये कह रहा हूं आप चुगलखोरी कर रहे हैं। संस्कार में, नैतिकता में ये सब चलते हैं। प्रकाश जी, आप बड़ी बात नहीं कर रहे हैं। और महिलाओं को बार बार अपमानित करना, ऐसे शब्द बोलना, देखिए मैंने इसीलिए चुगलखोरी शब्द का मीनिंग बताया। उस मीनिंग के हिसाब से कई सारी चीजें, आपका आचरण उस पर फिट होता दिख रहा है। मैं पड़ोसन शब्द पे नहीं जा रहा हूं, मैं चुगलखोरी पे रुका हुआ हूं। अभी फिलहाल चुगलखोरी करते आप नजर आ रहे हैं, आप बिना बात की बात को तूल देते नजर आ रहे हैं, आप झगड़े लगवाते नजर आ रहे हैं। अगर किरोड़ी लाल मीणा और बीजेपी के बीच में मान लीजिए कुछ ठीक नहीं भी है, तो भी आप उसे हवा दे रहे हैं।
नहीं, हवा क्या दे रहे हैं हम? तो दे ही रहे हैं और बता कर रहे क्या हैं रहे कि हैं एक आपका कैबिनेट मंत्री आपकी सरकार पे भ्रष्टाचार सरकार के ने बोल आरोप दिया हम लगा नहीं रहा कर है। रहे। नहीं, और वो मंत्री है या नहीं है उससे लॉस राजस्थान की जनता उन्होंने को हो रहा बंगला है। छोड़ कभी दिया अपना। विभाग नहीं जा रहे, कभी सेक्रेटरीट नहीं जा रहे, ना ही उनका इस्तीफा स्वीकार कर उन्होंने रहा। बंगला छोड़ तो हम दिया तो अपना। जनता की तरफ से बोल रहे हैं, बंगला उन्होंने नहीं छोड़ा, बंगला उनका निरस्त किया गया। अरे उन्होंने तो रिक्वेस्ट की बंगला थी। लिया ही नहीं था। मैं आपको रियल बात बता दूं, वो जवाहर सर्किल के पास रहते हैं, बंगला लिया ही नहीं था, इन्हीं लोगों ने दिया, अपने आप ही खुद निरस्त कर दिया। और करोड़ लाल जी बार बार खुद पे आरोप लगा रहे हैं। करोड़ लाल जी ने और कहा हम- कि मेरा बंगला वापस ले लो। हम पार्टी की तरफ से नहीं जा रहे, हम राजस्थान की जनता से के लिए ये आपने कह रहे हैं आग कि लगाई या नहीं जो लगाई? आदमी कभी सेक्रेटरीट नहीं जा रहा, आपने आग लगाई या नहीं लगाई? नहीं, हमने कोई आग नहीं लगाई। कैसे नहीं मंत्री लगाई? महोदय जी बोल रहे हैं, आपने कोशिश तो की। आप एक बात बताइए, विधानसभा सत्र में कितनी बार आए करोड़ लाल जी मंत्री होते हुए? क्यों नहीं आए? अंत लॉस किसको होता है? राजस्थान की जनता को। हम राजस्थान की जनता की तरफ से हमारा पर शब्द आपको रखते हैं। तकलीफ उनके आने से नहीं थी, आपको तकलीफ इस बात से नहीं, थी कि उनका फोन टैप हो हमको रहा है। तकलीफ नहीं, लोकतंत्र में जो भाषा होती है शासन की, सत्ता में ये लोग बैठे हैं, तो हम विपक्ष के नाते जनता के मुद्दे तो उठाएंगे ना। आपने भाई, डिमांड आपके किया। मंत्री महोदय विधानसभा क्यों नहीं आ रहे? आपने कितनी अब बार मंत्री डिमांड जी ये किया? कह रहे हैं कि विकास के नहीं, मुद्दे उठाइए मंत्री ना। बिल्कुल उठा रहे हैं। मंत्री जी कहाँ ये उठा कह रहे रहे हैं? आप तो गाली गलौज कर रहे हो। मंत्री जी आप ये कह रहे मर्यादित भाषा का इस्तेमाल कर रहे हो। हैं, मंत्री जी ये कह रहे हैं कि मैं ठीक है, बीमार 2 मिनट। अभी मैं एक बीमार हूं, दो कहाँ मिनट बीमार मांगे है? तो कुंभ में दूसरे जा रहे हैं, विधायक ने झगड़ेंगे कुंभ में जा रहे हैं, झगड़ेंगे स्नान कर रहे हैं, झगड़ेंगे रोज नहीं। घूम रहे हैं, सुरेश भाई, बीमार झगड़ेंगे हैं। विधायक ने नहीं, नहीं, 2 माफी सेकंड, मांग ली तो नहीं, 2 दूसरा सेकंड। गाली गलौज करने लग गया, तो ये ठीक है, स्थिति हो रही है। ठीक है, 2 मिनट, 2 मिनट। देखिए ना। हाँ, ठीक है। वास्तविकता एकलव्य के पास आ रहा हूं मैं। करोड़ लाल जी। अब एकलव्य के पास आ रहा हूं। एकलव्य, हाइंडसाइट में मैं फिर इस बात को दोहरा देता हूं कि नो डाउट एक जेंडर सेंसिटिव कमेंट था। इसको हम साबित कर भी सकते हैं, चाहे तो हम सिर्फ चुगलखोर शब्द पे रुक भी सकते हैं। विश्लेषक के तौर पर क्या दिख रहा है इसमें आपको? देखिए स्वप्निल जी, मैं एक बात कहूँ आपसे, ये जो जेंडर सेंसिटिविटी की जो बात हो रही है, इसमें क्या है कि कभी कभी जिसने ये स्टेटमेंट दिया है उसका जब इतना लंबा राजनीतिक करियर है तो उसके आचरण को देखना चाहिए। देखिए, मैं समझता हूँ कि इसमें कोई डाउट नहीं है कि जो मतलब इस स्टेचर पे जो नेता होते हैं या कोई भी जो पब्लिक लाइफ में होता है, उसको ध्यान रखना चाहिए कि इससे कोई भावनाएं तो आहत नहीं हो सकती। परंतु मैं नहीं समझता कि सतीश पूनिया जी का ऐसा कोई मतलब इंटेंट रही होगी। हाँ, नहीं। और मैं चूंकि कॉमन यूसेज में है ये वर्ड, नहीं, और कॉमन यूसेज भी लगते मैं आपको बताऊं स्वप्निल जी, कभी कभी क्या हो जाता है समझने में, जैसे पार्टी शब्द है, तो पार्टी शब्द तो स्त्रीलिंग ही है ना। पार्टी कोई काम करती है तो उससे किसी चीज को आप रिलेट कर रहे हो तो आपने एक स्त्रीलिंग मतलब व्याख्या को यूज कर लिया। मैं नहीं समझता कि सतीश पूनिया जी पर की हिंदी पे इंटेंट थी रुके तो महिलाओं दल को पुल्लिंग हर्ट शब्द है। करना। हिंदी बट पे रुके मैं तो दल ये जरूर पुल्लिंग शब्द मानता है। हूं जी, हिंदी पे रुके तो दल पुल्लिंग शब्द है। नहीं, बिल्कुल सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं। परंतु अब जैसे मैं आपको इसमें एक बात और बताऊं, देखिए स्वप्निल जी, अगर मतलब अगर यही बात करनी है ना, तो मैं आपसे काउंटर क्वेश्चन कर सकता हूं। बॉलीवुड में और आपके मीडिया वर्ग में भी मैंने देखा है ज्यादातर ये कई प्रोग्राम्स जो किए जाते हैं ना, तो मैंने देखा एक हवस का पुजारी शब्द यूज होता है। मैंने नहीं देखा कि आप लोग हवस का मौलाना कब यूज करते हैं। तो देखिए, मतलब धारणाएं मतलब बन जाती हैं कभी कभी, परंतु मैं नहीं समझता कि सतीश पूनिया जी जो उनका व्यक्तित्व मैंने इतने वर्षों से देखा है, उनकी इंटेंट महिलाओं के भावनाओं को हर्ट करने की और रही कभी होगी। तो चुगलखोरी पॉइंट, अगर चुगलखोरी पॉइंट पर आए जी, तो आपको लगता है कि चुगलखोरी की डेफिनेशन पर कांग्रेस का ये बिहेवियर कम से कम इस सत्र में फिट होता नजर आ रहा है? डेफिनेटली ना, क्योंकि आप देखिए कि इस शब्द को क्यों यूज किया गया है यहाँ पे। अगर आप देखेंगे कि पिछले कुछ दिनों से क्या हो रहा है, अब जैसे एसआई भर्ती की बात है, कांग्रेस जो एक आरोप लगा रही है सरकार पे कि आप ये गड्ढे भरने में सक्षम नहीं हो, वो गड्ढे खोदे किसने? किसके कार्यकाल में हुआ था ये एसआई भर्ती का सारा कांड? उसी तरह से आप आ जाइए कि ये जो मतलब विधानसभा सत्र भी जो चला और इसमें मतलब ये जो पूरा एक इशू बन के हुआ, मतलब इतने दिनों तक जनता के मुद्दों से डिविएट होके और 5-6 दिन तक विधानसभा ही नहीं चल पाना, ठीक है, मैं मानता हूं, और इस पे हम कई डिबेट्स कर चुके ठीक है ना। हाँ। कि मतलब दादी शब्द का जो प्रयोग किया गया, हाँ। और खास करके आपकी दादी, वो सही नहीं था, तंज था और अवॉइडेबल तंज था। लेकिन ये पड़ोसन भी अवॉइडेबल था वर्ड, अगर अवॉइड कर दिया जाता तो कोई 100%। बट क्या ये इतने बड़े इश्यूज हैं कि इस पे आप विधानसभा को 5-6 दिन तक चलने ही नहीं दो? तो मैं समझता हूं स्वप्निल जी कि उन्होंने एक राजनीतिक कॉन्टेक्स्ट में उसको यूज करा है। चुगलखोर का मतलब मीनिंग क्या होता है? चुगलखोर का मीनिंग होता है कि भाई मतलब जो बेसिकली इधर उधर की बात करने से ज्यादा जो मतलब बेसिकली चाहता है कि शांति नहीं रहे, शांति नहीं रहे, तो और मुद्दों से मतलब मेन जो इश्यूज होती हैं, मेन मुद्दों से इश्यूज को वो भटकाते रहता है। इसीलिए मैं एक और पॉइंट है
सतीश पूनिया ने जब ये कहा कि भाई देखिए, जो भी चुगलखोर होता है वो तर्कों का इस्तेमाल नहीं करता, बल्कि वो नमक मिर्च लगाकर बात को और बढ़ा चढ़ाकर बताता है, तो क्या कांग्रेस वैसा कर रही है? इसके भी उदाहरण मिलते हैं। प्रकाश मीणा जी, इसके बाद मैं सुरेश गर्ग जी के पास जाऊंगा। प्रकाश मीणा जी, आपको याद होगा अशोक गहलोत का ट्वीट भरतपुर के क्राइम को लेकर, पुलिस ने खुद ही ट्वीट करके बताया कि साहब इसमें तो कब की कार्रवाई हो गई। मतलब अधूरी तैयारी के साथ एक बहुत बड़ी टेल टेलर, जो चुगलखोर का इंग्लिश होता है, उन्होंने एक कहानी बनाई जिसमें वो दम ही नहीं निकला, क्योंकि कानून व्यवस्था तो अपना काम कर रही थी। टीकाराम जूली ने भ्रष्टाचार का मामला उठाया तो पता चला वो तो गहलोत राज भी बना था, क्योंकि आप भरतपुर को टारगेट कर रहे थे। कहने का मतलब यह है कि आपकी स्टडी, आपके तर्क है कमजोर, वो तो साबित हो रहे हैं धड़ाधड़, सोशल मीडिया पर भी, सदन में भी। स्वप्निल जी देखो, हम विपक्ष के नाते जनता के मुद्दे उठाते हैं, शिक्षा, चिकित्सा, तो तैयारी के साथ उठाए ना दादा। नहीं, जनता के मुद्दे उठाते हैं, विपक्ष में। अब चुगलखोर ये वर्ड, ये कोई राजनीतिक वर्ड, प्रोफेशनल वर्ड नहीं है। ये लोग इनकी भड़ास निकालने के लिए और इनको कुछ ऊपर श्रेय मिलता है। स्वप्निल जी, प्रोफेशनल मैं आपको बताता हूं, जब प्रदेश का मुखिया ये बोलता है, प्रदेश का मुखिया कि हमारा उप मुख्यमंत्री जो है वो निकम्मा है, नकारा है, जब इनके जो लोकसभा में जो विपक्ष के इनके नेता होते हैं वो राष्ट्रपति को राष्ट्रपति बोलते हैं, तो वो प्रोफेशनल होता है। अपमानित नहीं करते, हमने देश में बहुत राज किया, हमने कभी अपमानित नहीं किया किसी को। और लोकतंत्र आज इंडिया में हमारी वजह से जिंदा है। अरे सही है, आप विश्लेषक हो, 2 मिनट मैं एक बात, ये बात एस्टेब्लिश कर दूं कि इस लोकतंत्र को, हमारे देश के लोकतंत्र को किसी भी एक भी राजनीतिक दल से खतरा नहीं है, कोई उसे डैमेज नहीं कर सकता। ये अलग बात है कि उस लोकतंत्र को जो संविधान पर चलता है उसे बार बार संशोधित किया जा सकता है, जो कि कांग्रेस ने कई बार किया और अब बीजेपी भी कर चुकी है, सिंपल नंबर ऑफ टाइम्स, लेकिन कर चुकी है। अब लेकिन प्रकाश मीणा जी, सवाल वही है, मैं आपसे ये कह रहा हूं, आपकी स्टडी कमजोर है, आप पूरे फैक्ट्स के साथ नहीं उतर रहे। आपने अभी खुद स्वीकार कर लिया कि आपने कहीं से बात सुनी, चूंकि जनता का मुद्दा है तो हमने कह दिया, पर विपक्ष को पहले पता लगाना जरूरी है, लोकतंत्र यही कहता है। आप सच्चाई तक नहीं पहुंचकर इश्यूज को उठाए जा रहे हैं धड़ाधड़, जो कि चुगलखोर की डेफिनेशन में आता है। ये देखिए स्वप्निल जी, ऐसी भाषाएं लोकतंत्र में, जनता के हम नेता हैं, जनता के द्वारा शासन होता है, तो बार बार कांग्रेस को कोसना अच्छी बात नहीं है। जनता ने आपको राज दिया है, शासन दिया है, तो जनहित के काम करिए। अब आप जैसे जैसे बोलते, तो आप कम से कम इश्यूज तो प्रॉपर लाइए ना। ने बयान दिया दादी वाला, उससे कितना अभी दादी से आगे बढ़ रहे हैं, अभी दादी से आगे बढ़ रहे हैं। नहीं 2 मिनट प्रकाश जी, नहीं दादी से आगे बढ़ चुके हैं, दादी से आगे बढ़ चुके हैं जनता के लिए, ठीक क्योंकि सदन चलना चाहिए। खुद डोटासरा ने नहीं किया, उनकी तरफ से नेता प्रतिपक्ष ने किया। पर इनकी तानाशाही देखो, इन्होंने मंत्री महोदय से, अरे भाई आप तर्क लाइए ना, प्रकट नहीं करवाया, आप तर्क लाइए। राजस्थान, अरे खुद सीएम ने कह दिया, और क्या चाहिए आपको? बिल्कुल किया, 2 बार किया। 2 मिनट दो बार किया, लड़ाई की बात किया था, लड़ाई की बात नहीं, डोटासरा ने प्रकट किया, फिर डोटासरा जी ने कहा महोदय को बुलाइए। नहीं, यहाँ पर भी मैं फैक्ट क्लियर कर देता हूँ, 2 मिनट, मैं यहाँ पर भी फैक्ट क्लियर कर देता हूँ। 2 मिनट सुरेश भाई, 2 मिनट, गलत हुआ, 2 मिनट। अरे गर्ग भाई, मैं आप ही के पास आ रहा हूँ, मैं एक बात स्पेसिफिक कर देता हूं, मैं एक बात 2 मिनट, नहीं प्रकाश मीणा जी, 2 मिनट प्लीज 2 मिनट। मैं सिर्फ एक बात ये कहना चाहता हूं कि डोटासरा जी ने आकर खेद जताया, माफी नहीं मांगी, उनकी तरफ से माफी नेता प्रतिपक्ष ने मांगी है, और ठीक वैसे ही मंत्री की तरफ से खेद जताया गया है सीएम द्वारा। उन्होंने माफी नहीं मांगी, उन्होंने खेद जताया था, माफी नहीं मांगी, खेद जताया था, माफी नहीं मांगी थी, और यही चुगलखोरी है, डेफिनेशन के हिसाब से यही चुगलखोरी है। आप रुक जाइए सुरेश गर्ग जी, जब मैंने सवाल लिया तर्कों के आधार पर, 2 मिनट रुकिए। मैं जब आप सतीश पूनिया कह रहे हैं कि हम पूरी तैयारी के साथ मैदान में उतरते हैं, ये तैयारी उस वक्त कमजोर नजर आती है जब देवासी जी को जवाब बताने के लिए 3 मंत्री लगते हैं। ये आपके तर्क उस समय कमजोर नजर आते हैं जब एक ही सदन में, आज ही का दिन ले लीजिए, आपकी तैयारी पर सवाल उठे हैं कि आप जवाब के फॉर्म में नहीं दे पा रहे हैं, पूरा जवाब नहीं दे रहे हैं, तो तर्क क्या सत्ता में आके तर्क कम हो गए, या क्या तर्क की धार कमजोर पड़ गई? सुरेश गर्ग जी, क्या हुआ? देखिए स्वप्निल भाई,
अगर कोई प्रश्न है तो उसका जवाब प्रॉपर तरीके से दिया जा रहा है, चाहे वो मंत्री जी दे या दूसरे मंत्री जी दे, लेकिन तैयारी कम है। तैयारी से जवाब दिया जाता है। लेकिन हो क्या रहा है, अभी सदन में क्या हो रहा है कि सदन को चलने में व्यवधान डालने की कोशिश की जा रही है कांग्रेस की। अगर प्रॉपर जवाब आएगा तो विपक्ष बोल क्या पाएगा? चलो ये बताइए, आज जो श्रवण कुमार जी के जो थे स्टेटमेंट क्या थे, आज गाली गलौज करने की कहां जरूरत आई थी श्रवण कुमार जी को? एक दिन पहले उनको जो गणेश गोगरा जी है उन्होंने अमर्यादित शब्दों का इस्तेमाल किया। तो आप बता दीजिए कि आपके प्रश्न उसके जवाब देंगे ना। आप अगर राजस्थान के विकास के प्रश्न पूछेंगे तो निश्चित रूप से जवाब दिया जाएगा। श्रवण ने जो लेकिन कहा आप वो तो देर अमर्यादित शाम को भाषा कहा। का इस्तेमाल करने लग रहे हो। नहीं, 2 सेकंड। श्रवण ने जो कहा वो देर शाम कहा, जवाब आपके सुबह आ रहे थे, जिस पर उसी समय सवाल खड़े कर दिए गए कि आपके जवाब पूरे हैं ही नहीं। स्वप्निल भाई, मैं ये कह रहा हूं कि जवाब चाहे एक समय दे या बाद में दे, लेकिन जवाब पूरे तरीके से होगा। लेकिन हम इस तरह से तो नहीं बोलेंगे। ये मर्दों का प्रदेश है, अमर्यादित भाषाओं का प्रयोग कौन कर रहा है? भाषा मर्यादित से ज्यादा कोई नहीं कर रहा। कही जाए। आज कांग्रेस जो है मर्यादित भाषा का इस्तेमाल करती है, वो कोई नहीं करती। ठीक है, अब 2 मिनट डॉक्टर मीनल बाफना, एक बार फिर मैं आपके पास आ रहा हूं। बार बार ये बात आती है कि आपकी दादी वाला जो पॉइंट है, जो बार बार कांग्रेस भी उठाती है या बीजेपी भी उठाती है। अब अगर हम 2 मिनट ये चुगलखोर पड़ोसन को साइड में रखें और आपकी दादी पर आए। आपकी दादी एक सिंपल सेंटेंस भी हो सकता है, एक टॉन्ट भी हो सकता है, लेकिन इसमें भी एक फीमेल का ही वर्जन लिया गया दादी के थ्रू। क्या लगता है आपको, ये भी अवॉइडेबल था या ये ओके था, इसमें ये हो सकता था? देखिए, नेताओं का बहुत ज्यादा जरूरी है कि वे भाषा का आचरण मर्यादित रखें। आपकी दादी हो, चुगलखोर पड़ोसन हो, या और भी बहुत सारे एग्जाम्पल्स आपको पूरे साल भर के मिल जाएंगे। और ये किसी पार्टी विशेष एक से नहीं हो रहे हैं, ठीक है। ये सत्ता पक्ष विपक्ष दोनों की ही तरफ से राजनेताओं के जो भाषा का प्रयोग है, उसमें मैं ये कहना चाहूंगी कि अब बहुत जरूरी है कि बदलते वक्त के साथ हमारे राजनेता अपनी भाषाओं में उपयोग जो लें, वो महिलाओं के लिए जनरल न्यूट्रल होकर के बोले, मर्यादित होकर के बोले। देखिए, राजनेताओं का वहाँ काम है जो विकास है उसके प्रति ज्यादा जोर दे, उसके लिए बात करें, उसके लिए काम करें। अभी भाषा को लेकर के सारा काम को रोक देना वो भी सही नहीं है। इस प्रकार से वे विचारों में असहमति स्वाभाविक हो सकती है, पर किंतु जब भी बहस या आलोचना करें वो मर्यादित होकर के करें, अनुचित टिप्पणी जो है वो न करें। ठीक है एकलव्य, मेरा फाइनल सवाल है। जब मैंने तर्कों की बात की एकलव्य, ठीक है, क्या आपको भी ऐसा महसूस होता है कि कम तर्कों के साथ कांग्रेस मैदान में उतर रही है, वहीं बीजेपी की जवाब की तैयारियां उतनी पुख्ता नहीं है जिसको 10 आउट ऑफ 10 नंबर्स मिल जाया करें यूनिट टेस्ट में, या 100 आउट ऑफ 100 नंबर्स मिल जाए फाइनल एग्जाम में? ठीक है, हम ये जरूर कह सकते हैं कि अगर वाइवा चल रहा है तो वो तो अपनी मर्जी अपन कितने भी नंबर्स दे दें, लेकिन उससे ही था। देखिए स्वप्निल जी, अभी एक बात कही गई कि किसी ने किसी चीज को किस कॉन्टेक्स्ट में कहा, क्यों कहा, ये देखना चाहिए। परंतु देखिए, मामला बड़ा क्लियर है कि किसी भी कॉन्टेक्स्ट में कुछ भी कहा गया, लेकिन अमर्यादित भाषा अमर्यादित ही रहेगी। चाहे जवाब, बात हो रही थी कि जवाब पहले दिया गया है, लेट दिया गया, मैं तो कहता हूं कि जवाब नहीं भी दिया गया होता तो क्या आप अमर्यादित भाषा यूज कर दोगे? नहीं कर सकते। और जैसा कि मैडम ने भी अभी फरमाया, मैं समझता हूं कि ये बात बिल्कुल सही है। मैं मतलब स्पष्ट तौर पे ये मानता हूं कि सतीश पूनिया जी की भले ही वो इंटेंट नहीं रही होगी, परंतु इसी तरह के एग्जाम्पल्स हैं जहां पे कि मतलब ये एक बार ठहर के जो पब्लिक लाइफ में हैं लोग, उनको सोचना आवश्यक है कि वो जब मतलब उन पे क्या है कि जनता उनकी ओर देखती है हाँ, कि उनका मतलब आचरण कैसा होना चाहिए। वो एक तरह से क्या कहते हैं कि लीडर्स हैं सोसाइटी के, तो उसमें अगर मतलब इस तरह की त्रुटियां हो जाएंगी तो एक नकारात्मक संदेश जाता है। ओल्ड वर्ड्स कैन बिकम न्यू नॉर्म्स, तो वो ना हो जाए। तो मैं यही इतना ही कहूंगा, परंतु ये जरूर है कि पिछले 10-15 दिन का जो हमारी विधानसभा में घटनाक्रम रहा, मैं मानता हूं कि चाहे आप अभी हम सरकार की बात कर रहे थे और विपक्ष की बात कर रहे थे, अध्यक्ष जी की बात हुई कि ये लोग सब लाचार दिखाई दे रहे थे, परंतु मैं एक बार फिर स्वप्निल जी वही कहूंगा जो मैंने एक बार पहले भी आपके यहाँ कहा था कि इसमें सबसे ज्यादा लाचार जनता ही दिखाई दे रही थी, जिसको लग रहा था कि हमने ऐसे सदस्यों को चुन के क्यों भेजा है जो इस तरह का आचरण कर रहे हैं और मतलब
कर भी दिया तो उसके बाद इश्यूज को रिजॉल्व करके जनता के मुद्दों पे, विकास के मुद्दों पे लौट क्यों नहीं पा रहे? बिल्कुल, और उसी पॉइंट पर मैंने उस दिन भी ये कहा था कि 25 की एज तक तो चुनाव नहीं लड़ सकते, क्योंकि माना जाता है 25 तक आप में बचपन हो सकता है या लड़कपन हो सकता है। 25 के बाद की अगर मैच्योरिटी है तो कम से कम उस मैच्योरिटी को सदन में तो दिखाएं। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का मेरे साथ जुड़ने के लिए। फिलहाल इतना ही, नमस्कार।